नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए टॉप जीके क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हाल फिलहाल की परीक्षाओं में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साथियों, अब हमारा पहला सवाल आता है कि विश्व व्यापार संगठन का 164वां सदस्य कौन सा देश है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है ए, बी, सी और डी। इनमें से आपका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यानी एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, मनीला में। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1919 में। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, ब्रुसेल्स में। ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि नाटो का 30वां सदस्य देश कौन सा है। यानी कि नाटो का 30वां सदस्य देश कौन सा है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, मैसेडोनिया। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वियना में। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि दक्षेस का मुख्यालय किस शहर में है। यानी जो दक्षेस का मुख्यालय है सार्क का, वो किस शहर में स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, काठमांडू के अंदर। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। WHO यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जिनेवा के अंदर। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, R.K. गोयल। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि मणिपुर में राहत पुनर्वास कार्यों के निगरानी हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जस्टिस गीता मित्तल। ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जस्टिस अजय लांबा। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि चिता परियोजना के देखरेख में यानी चिता परियोजना के देखरेख हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजेश गोयल। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि डिफाल्टरों से पैसे की वसूली हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रदीप नंद्राजोग। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जाँच हेतु समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा और सुधीर कुमार सक्सेना। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि लखीमपुर खोरी घटना की जांच हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रदीप श्रीवास्तव। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि DTC बस खरीद प्रक्रिया की जाँच हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है। यानी कि DTC बस खरीद प्रक्रिया की जाँच हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, OP अग्रवाल। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने हेतु समिति के अध्यक्ष कौन है या फिर कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए दोस्तों, वापस हमारा अगला सवाल आता है कि TRP आंकलन हेतु समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, शशि शेखर वेम्पति। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति के अध्यक्ष कौन है। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजीव कुमार। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, KV कामथ। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए पैनल के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, G किशन रेड्डी। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि हमारा अगला सवाल आता है दोस्तों कि पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मदन बी लाकुर। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है
कि कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल के अध्यक्ष कौन है। कि कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल के अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी RS शर्मा। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि अजय भल्ला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है। अजय भल्ला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी चीन से आने वाले निवेशी के प्रशिक्षण हेतु किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए मुकुंदम शर्मा। ड्रग रेगुलेटरी सुधार समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी राजेश भूषण। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है, अगला सवाल आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है। कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि EGOM मंत्रियों का समूह के अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। यानी इनमें से कौन सा नृत्य है जो स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी गैर नृत्य। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि पतंजलि का संबंध किससे है। पतंजलि का संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी योग दर्शन से पतंजलि का संबंध है। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं वो हाल फिलहाल की आने वाली परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।